चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से अपन। आज अपना टॉपिक है बेटा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड स्पेशल रिजर्व। चेंज इन पीएसआर एंड स्पेशल रिजर्व, ये अपना क्या है बेटा आज का टॉपिक है। ठीक, आओ कंसेप्ट समझना। मान लो तीन पार्टनर है ए बी और सी, इनका रेशो था 1:1:1, लेकिन इन्होंने क्या करा 1 अप्रैल 2025 को ये डिसाइड करा कि ए बी सी का रेशो क्या रहेगा 5:3:2। क्वेश्चन में फर्क समझना एडमिशन और इनके। एडमिशन में तो क्या आता है, एक नया पार्टनर और एडमिट होता है, जैसे कि यहाँ ए बी सी एक डी नया पार्टनर आ जाएगा। लेकिन चेंज इन पीएसआर में पार्टनर में कोई भी हमने चेंज नहीं करा है, बस उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो एसआर। इसका फॉर्मूला है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। इसको याद रखने की ट्रिक याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, सन याद रखना है। एस मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो, सबसे पहले ओल्ड आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। गेनिंग का उल्टा हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। पर इस सैक्रिफाइसिंग रेशो में अगर बेटा आंसर आपका प्लस में आता है तो उसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइस, और अगर माइनस में आंसर आता है तो हम उसे बोलेंगे गेनिंग। ये दिमाग में फिट कर लो। डन है क्या। चेंज इन पीएसआर में क्या करा है मैंने कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां एक तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला रहेगा ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, यानी कि सन से याद रखना है। दूसरा, चेंज इन पीएसआर में आपको एक जनरल एंट्री याद रखनी है। क्या जनरल एंट्री है, देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे जब भी चेंज इन पीएसआर का रूल लगेगा जनरल एंट्री यही रहेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, सही लिखी गया एंट्री। चलो एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैसे याद रखोगे इसको, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब समझते जाना। फर्स्ट, इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं मेन रूल लिख ही रहा हूं चेंज इन पीएसआर के। सबसे पहले गुडविल का केस है, तो बेटा गुडविल के केस में अगर चेंज इन पीएसआर होता है तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर से मैंने क्या बोला है कि अगर गुडविल का केस है तो यहां हमेशा एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। दूसरा केस लेते हैं, accumulated profit and loss
ध्यान से समझना है क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बात करते एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इधर बात करते बेटा अपन एक्यूमुलेटेड लॉस। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की अगर बात की जाए, एक चीज ध्यान रखना, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्रित करना। मतलब हर साल अपन को प्रॉफिट हुआ होगा तो अपन ने उसको कहां डाल रखा होगा, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में, तो वो इकट्ठा होता गया है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। इसमें जनरली क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरली यही रहेगा। और एक याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस का ध्यान रखना, कौन सा बैलेंस बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस की, यानी कि देखो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में याद रखने का तरीका क्या है, देखो इधर कि जितने भी रिजर्व है, जितने भी क्या है रिजर्व है, वो सब क्या माने जाएंगे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बेटा रिजर्व को ही हम फंड भी बोल सकते हैं, रिजर्व को क्या बोला जा सकता है, फंड, जनरल फंड भी बोल सकता हो, कैपिटल फंड भी लिख सकता है, ठीक है। तो रिजर्व और फंड एक ही बात है, यानी कि याद रखना एक तो रिजर्व आएंगे यहाँ पे और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, इस तरीके से याद रख लो। जिस भी वर्ड के पीछे रिजर्व या फंड लिखा रहेगा वो तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, साथ में पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आएगा। इधर की बात करते हैं जो आपको याद रखना है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, आउटले बोल दो या फिर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट क्या होता है, लॉस होता है, वो अपन ने रूल पढ़ रखा है ना नॉमिनल अकाउंट का कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो लॉसेज हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होंगे। तो इसलिए पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस क्या रहेगा, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आउटले सस्पेंस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। ये एक दो चीज याद रखनी, जनरली ऊपर वाली दो ज्यादा याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब रही बात एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की, हम जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना, मैं यहीं पे तुम्हारा चेंज इन पीएसआर में भी काम आएगा ये रूल, एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा, ठीक है। यहां तक कि डिसोल्यूशन में भी काम आएगा ये रूल। सबसे पहले अगर जनरल एंट्री की बात करते हैं, अगर केस है चेंज इन पीएसआर का, काय का केस है बेटा, चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं देखो समझना। पहला विथआउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, दूसरा नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तीसरा नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, कि पार्टनर को भी नहीं बांटना है, ठीक है।
विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू लिखा हो वर्ड, या लिखा हो नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या फिर लिखा हो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर या डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व को हमें पार्टनर में बांटने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में क्या लिखेंगे बेटा, एक वर्ड और लिखता है बेटा, नॉट राइट ऑफ, ये भी याद रखना। तो इस केस में अपनी जनरल एंट्री वही होगी जो नॉर्मल होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। इसी में लेते हैं इफ क्वेश्चन साइलेंट या क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, या लिखा है राइट ऑफ, तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, तो इस केस में बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की अलग एंट्री होगी और एक्यूमुलेटेड लॉस में अलग एंट्री होगी। क्या है देखो, चलिए नॉर्मल एंट्री होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे जितने भी है, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर उल्टी एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ये दोनों एंट्री ओल्ड रेशो में रहेगी। अब ये मैंने थोड़ा सा इधर बनाया ना, इसको बोले हटा दो, सब में सेम एंट्री होगी। मैं यहाँ केस लिख देता हूँ कि ये जनरल एंट्री आपको कब कब के केस में करनी है। ये जनरल एंट्री होगी आपकी चेंज इन पीएसआर के केस में, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, या फिर डेथ के केस में, सब पे यही रूल लगेगा। एक बार याद रख लो, जो सब पे यही क्या होगा, रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो बात थी अपनी चेंज इन पीएसआर की। देखो चेंज इन पीएसआर में जनरली दो ही मेन बात है। अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में बोला है तो उसकी तो डायरेक्ट एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करी है तो उस केस में क्वेश्चन पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है, कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू लिखा है, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नॉट राइट ऑफ लिखा है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अदरवाइज जो मैंने दो एंट्री बताई वो करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अच्छा बोर्ड पे ढंग से दिख नहीं रहा है, ऊपर आ गया वो, लो WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जितने भी रिजर्व होते हैं बेटा वो सब प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन मतलब अपने यहाँ जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके कंपनसेशन के लिए हमने एक रिजर्व बनाया है अपनी फर्म में। यानी कि हर साल हम एक प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब इस रिजर्व का यूज क्या है कि बेटा इस रिजर्व का जनरली यूज ये है कि अगर काम करते वक्त अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका हाथ या पैर कोई टूट जाता है तो उसको हम क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। ठीक है, या डेथ हो जाती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो इस रिजर्व में से देंगे अपन। ठीक, बहुत इजी सा केस है,
क्वेश्चन से ही समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है WCR, एक होता है WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखने हैं हम। चलिए एक एक केस की एंट्री करते हैं, बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। चलिए केस नंबर 1, मान लीजिए, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, साथ के साथ बैलेंस शीट भी करते जाओ। WCR को हम कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड। ये बैलेंस शीट में तुम्हें कहाँ मिलेगा? लाइबिलिटी साइड। और इस WCC को भी हम कहाँ शो करते हैं? जनरली ये तुम्हें मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कहाँ मिलेगा ये? एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, आओ इसी से मैं केस बनाता जाता हूं इसमें और करते जाते हैं अपन। मान लीजिए एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा रूप, ये लायबिलिटी और असेट्स। इधर लिख रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लिख रखा है मान लो 2 लाख रुपए, ये लीजिए सर। एक्सट्रैक्ट बनाते तो उसका टोटल मैच होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब अपन एक एक केस लेते हैं, यहाँ पार्टनर भी ले लेते हैं कि 2 पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:1। चलिए आओ साहब, यहाँ क्या पहला केस लेते हैं हम। मान लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है आपका नील, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। दोनों केस कवर हो गए। या तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया है? 0। मैंने वर्क रिजर्व कितना बना रखा है? 2 लाख रुपए है, लेकिन इस बार किसी के हाथ पैर नहीं टूटे एम्प्लॉय के, या कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो उसको कोई क्लेम देने की जरूरत नहीं है। या फिर क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा? इस रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा? बांट देंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री होती थी ना, सेम वे वो एंट्री हो जाएगी। यहां एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी मैंने बताया था रिजर्व सारे क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ओल्ड पार्टनर में ए और बी है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का, ये लीजिए, ठीक। इसको किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो है 1:1, तो 2 लाख को 1:1 में बांटेंगे तो हम आ जाएगा 1 लाख रुपए। बोलो कोई समस्या? केस नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया आपका 1,40,000 रुपए। अब क्वेश्चन समझो, ये समझ में आ जाएगा। मैंने रिजर्व बना रखा है बेटा 2 लाख रुपए का, इधर देखो यही समझो बोर्ड पे कि मैंने रिजर्व कितने का दे रखा है? 2 लाख रुपए का, लेकिन मेरा क्लेम कितना आया है? 1,40,000। तो कितने बच गए मेरे पास अभी रिजर्व में? 60,000। तो 60,000 हम पार्टनर में बांट देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो गए 2 लाख रुपए, और जो क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन का, इसको हम लिखेंगे टू, वर्ड याद रखना, क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरी लाइन लिखनी है। कितना क्लेम आया है? 1,40 का। अब बचा कितना है बेटा डिफरेंस इनका? 60,000। तो ये किस में बांट देंगे? पार्टनर में। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो 1:1, यानी कि 30,000 इसके हिस्से में आ जाएगा और 30,000 ही बेटा इसके हिस्से में आ जाएगा। डन है? डन है तो बढ़ते हैं हम आगे केस नंबर 3 की ओर। 2 केस हो रहे हैं, अभी हो जाएगा खत्म, कोई इतने बड़े नहीं है, 2 या हाँ 2 केस में हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है मान लो 2 लाख। देखो अपना रिजर्व भी कितना था? 2 लाख था, और क्लेम भी कितना आ गया? 2 लाख का।
तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? WCR अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए जो बैलेंस शीट में दे रखा है। क्लेम के लिए हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर WCC, तो प्रोविजन फॉर WCC ये भी 2 लाख। पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो कुछ भी नहीं देंगे। लास्ट केस है मान लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया आपका 2,50,000। अब समस्या आ गई। देखो मैंने रिजर्व बना रखा है 2 लाख का, मेरे पास 2 लाख रुपए, लेकिन एक्सीडेंट में ज्यादा पैसा मुआवजा देना पड़ रहा है मुझे 2.5 लाख, तो 50,000 पार्टनर को अपनी जेब से देना पड़ेगा। पर बेटा इसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो वो अपनी नॉर्मल एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, तो WCR था 2 लाख, फिर टू प्रोविजन फॉर WCC आया है 2.5 लाख। डेबिट साइड 50,000 कम पड़ रहा है तो लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर से 50,000 और इसको हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में लिखेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है क्या? फिर यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो अब इसको पार्टनर में बांट दो लॉस को। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो यहां क्या कर दो? क्रेडिट। ये कैंसिल एंट्री होगी, पार्टनर में डिवाइड कर दिया। 50,000 थे और ध्यान रहे ओल्ड रेशो में बटेगा, तो 1:1 25,000 25,000। ये लीजिए साहब, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के आपके क्या हो गए? सारे केस कंप्लीट हो गए। ये लो, ये एक पेज पे आ गया है पूरा। 1 2 3 और 4 केस। स्पीड से उतारो, अपन को भी IFR और पढ़ना है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे IFR की तरफ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम बोलेंगे IFR। ये रिजर्व बनाया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। काय के लिए बनाया जाएगा बेटा? ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाएगा। ये लो, अब दिख जाएगा क्लियर। ये काय के लिए बनाया गया है? फॉर इन्वेस्टमेंट। कि अगर मार्केट में मैंने कोई शेयर वेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन इन्वेस्टमेंट में बेटा रोज प्राइस में क्या होता है? चेंजेस आता है, उतार चढ़ाव आता है। तो उसमें अगर कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने एक रिजर्व बना लिया। क्या? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो वर्कमैन के लिए था। ये काय के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए IFR रिजर्व है, इसका एक केस लेते हैं, क्वेश्चन। आओ, मान लीजिए बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी असेट्स, इधर लिख रखा है IFR। मान लो 2 लाख रुपए ले लेते हैं, जो भी ऊपर करा था वो का वही केस ले लेते हैं। पार्टनर वही 2 है, A और B 1:1 रेशो है। ठीक है, चलिए अब एक एक केस ले रहे, ध्यान रखना। इधर एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की दे रखी है कॉस्ट, यानी कि इतने में खरीदे थे इनको, वो दे रखी है 5 लाख रुपए। ये लो अब समझना, मान लो इन्वेस्टमेंट की जो MV है, MV का मतलब होता है बेटा मार्केट वैल्यू। आज क्या वैल्यू चल रही है? कि अगर मार्केट वैल्यू भी कितनी रहे, 5 लाख रहे, या फिर क्वेश्चन क्या रहे इसके बारे में, साइलेंट रहे। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 लाख का। आज रेट भी कितनी उसकी? क्या मुझे कोई नुकसान हुआ है? कोई भी नुकसान नहीं हुआ, या फिर क्वेश्चन साइलेंट। तो इस रिजर्व को हम किस में बांट देंगे? पार्टनर में।
क्या एंट्री करेंगे पार्टनर में बांटेंगे तो वही IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए IFR है यहाँ पे 2 लाख का, तो ये लीजिए राजा बेटा 2 लाख रुपए। ओल्ड रेशो है 1:1, यानी कि 1 लाख इसके हिस्से में आ गया, 1 लाख इसके हिस्से में आ गया। आगे बढ़ते केस नंबर 2 की बात करते। मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,40,000 है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी 4,40,000। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद रखे थे 5 लाख के, लेकिन आज वैल्यू कितनी रहेगी उसकी 4,40,000। यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी बेटा 60,000 से मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी है कम होगी है ना। यानी कि वैल्यू कितनी कम हुई है, मेरे इन्वेस्टमेंट खरीदे थे मैंने 5 लाख के, ये रही कॉस्ट, आज इसकी वैल्यू कितनी होगी 4,40,000, यानी कि मेरे को 60,000 का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, ये लॉस हो रहा है। तो इस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे IFR से। तो इसकी एंट्री क्या होगी IFR अकाउंट डेबिट जो कि दे रखा है बेटा 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट, ध्यान रहे वर्ड क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है 60,000 से। अब 2 लाख में से 60,000 यहां यूज हो गया, बचा 1,40,000 हम पार्टनर में बांट देंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और रेशो में बटेगा ये ओल्ड रेशो में 1:1। तो 1,40 को हम बांटते हैं, ये 1,40 डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 70,000 इसके हिस्से में आ गया, और ये लो बेटा 70,000 इसके हिस्से में। ठीक है, नेक्स्ट लेते केस नंबर 3। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती है 3 लाख रुपए की। कितने की मार्केट वैल्यू होगी 3 लाख। अब अगर देखा जाए तो यहां मुझे लॉस कितना हो रहा है, तो देखो कॉस्ट में से मार्केट वैल्यू घटाते तो कॉस्ट थी मेरी 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू है बेटा 3 लाख रुपए, यानी मुझे 2 लाख रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आओ साहब एंट्री करते हैं इसकी एंट्री होगी IFR मैंने बना रखा है 2 लाख रुपए का, और मुझे लॉस भी कितना हुआ है 2 लाख का। तो एक ही एंट्री होगी IFR टू इन्वेस्टमेंट, बस पार्टनर के हिस्से में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4th केस पे। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी मान लो 2.5 लाख रुपए। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, वैल्यू कितनी होगी 2.5 लाख। तो अगर लॉस की बात करो तो लॉस का फॉर्मूला क्या लगेगा कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 5 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू होगी 2.5 लाख रुपए, यानी कि मुझे डायरेक्ट कितने का लॉस हो गया, डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया 2.5 लाख का। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, तो बेटा ध्यान से IFR इन्वेस्टमेंट रिजर्व है मेरे पास 2 लाख रुपए का, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 2.5 लाख रुपए से। सेम ये एंट्री अपन ने WCR में भी करी थी। जो 50,000 का डिफरेंस है उसे हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर इस रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में इसको हम करेंगे क्रेडिट और पार्टनर को डेबिट कर देंगे, यानी कि एस कैपिटल लॉस है तो उनके पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना ही पड़ेगा, और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस है 50,000 का, रेशो है 1:1, यानी कि 25,000 और 25,000। आइए डन है यहां तक, बोलो
चलिए इसका लास्ट केस लेते हैं बेटा, केस नंबर 5। अब एक केस ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं कि ये लीजिए साहब, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपकी होगी 6 लाख रुपए। अब यहाँ लॉस की जगह मुझे हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 6 लाख मार्केट वैल्यू होगी ये और 5 लाख की कॉस्ट थी, तो ये 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया। यहाँ जब लॉस हमने पार्टनर से लिया है तो प्रॉफिट किसको देंगे, पार्टनर को देंगे। देखो जनरली ये फॉर्मूला अपन ने ऐसे ही बनाया है, इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी वो है 5 लाख रुपए, आज मार्केट में वैल्यू होगी 6 लाख रुपए, यानी कि मुझे 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो ये 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगर इसकी एंट्री की जाए तो वही बेटा, IFR का तो कुछ यूज नहीं हुआ है, तो IFR को तो हम बांट देते हैं। IFR था अपना 2 लाख का, तो इसको तो हम पार्टनर में बांट देते हैं, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, वही ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1, यानी कि 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट IFR हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है तो करिए साहब इन्वेस्टमेंट को डेबिट और क्रेडिट करिए रिवैल्यूएशन को। कितने से वैल्यू बढ़ी इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए से, 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे बेटा, पार्टनर में। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो क्रेडिट हुआ है तो यहाँ हम करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन 1 लाख से डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 50,000 और ये लीजिए 50,000। ठीक है, ये IFR भी अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। आओ ये लीजिए साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनता कब है, जब असेट्स का क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। जब असेट्स का क्या होगा बेटा, रिवैल्यूएशन होगा। साथ ही लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है। यहाँ पे असेट्स का रिवैल्यूएशन होएगा और लायबिलिटी का क्या होएगा, रीअसेसमेंट होता है। साथ ही अगर बात की जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। साथ ही इसका एक और नाम है अदर नेम, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसे बोला जाता है। ठीक, इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशो में बटेगा। ध्यान रहे, ओल्ड पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशो। चलिए इसका अकाउंट बनता कैसे, ध्यान रहे, सब जगह बनता है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वही टी की फॉर्म में बनेगा, पर्टिकुलर और ये अमाउंट और ये पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पापा लिखा, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अब दिमाग लगाओ कि बैलेंस शीट में इधर की साइड आती है लायबिलिटी और इधर आती है असेट्स, यही आती है बैलेंस शीट में। ठीक है, इधर आएगी लायबिलिटी और इधर असेट्स। तो यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी इधर की साइड लिखनी है तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, इधर असेट्स आ रही है तो अपन इधर लिखेंगे बाय इंक्रीज इन असेट्स।
और इनका उल्टा अपोजिट कर दो। जैसे इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर है तो इधर लिख देंगे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, इधर इंक्रीज इन एसेट्स है तो इधर लिख देंगे टू डिक्रीज इन असेट्स। बस टोटल कर लो। साथ ही इधर ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी इधर आती है, लिख दे दो, और इधर आएगी अनरिकॉर्डेड असेट्स। बैलेंसिंग फिगर अगर इधर निकलता है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट, तो ये आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है तो ए और बी, और किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। इधर की बात करेंगे तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी ओल्ड रेशो में। समझ गए बात? हाँ, रिवैल्यूएशन में हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसे बांटा जाता है, ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर में। चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब केस में सेम यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक केस और लेते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आइए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम बनेगा, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। बेटा इस अकाउंट को ध्यान से देखना, ये बनता कब है, जब क्वेश्चन ने लिखा है कि फर्म चाहती है कि असेट्स एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू में कोई चेंज ना हो, नो चेंज इन बुक वैल्यू, यानी कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू वाली बात आती है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ये कैसे बनेगा, सेम ऊपर जैसे बनाया था वो का वही लिखना है कि टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, इधर आ जाएगा बाय इंक्रीज इन असेट्स, फिर इसका उल्टा इधर आ जाएगा तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसका उल्टा इधर आ जाएगा तो टू डिक्रीज इन असेट्स, इधर आ जाएगा टू अन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, इधर आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक बेटा, निजगाहे अभी इधर ही रखना है, ये अच्छा मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। इधर अपन बैलेंसिंग फिगर से लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है ए और बी तो ओल्ड रेशो में। इधर आता है लॉस, तो वही ए और बी में ओल्ड रेशो में। ये तो अपना रिवैल्यूएशन हो गया पूरा। अब अपन मेमोरेंडम की बात करते हैं तो इसी अकाउंट को अपन आगे चलाएंगे। मान लो प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट को हम कहां लिखेंगे, इस साइड लिख दो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या बाय प्रॉफिट लिख दो, या लिख दो, ये लो साहब इधर लिखो आप बाय प्रॉफिट, इधर है ये प्रॉफिट इधर आएगा। समझ गए क्या बात, ये प्रॉफिट, और जो ये प्रॉफिट है इसको हम फिर लिख देंगे टू प्रॉफिट, बांट दो पार्टनर में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सभी पार्टनर में मतलब न्यू पार्टनर में बटेगा और न्यू रेशो में। वैसे इसका क्वेश्चन आता नहीं है, बस आपको तो ऊपर का रिवैल्यूएशन याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, ये इसकी अपनी पूरी थ्योरी हो चुकी है बेटा कि चेंज इन पीएसआर और स्पेशल रिजर्व की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। कुछ एमसीक्यू है तो पहले एमसीक्यू की बात करते हैं क्या है। कोई ज़्यादा नहीं, 10-12 एमसीक्यू है, दिमाग लगाते जाना और करते चलते हैं। क्या बोला है,
कि कार्तिक और इंदर और ललित पार्टनर कौन कौन है, कार्तिक, इंदर और ललित। जब तक समरी नहीं बनाओगे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो इनका ओल्ड पीएसआर दे रखा है 4:3:2, 5 4 9 हो गया टोटल। आगे, विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, चेंज 2:3:4, ये लो, ये मेरा न्यू पीएसआर हो गया। आपसे बोला है कि फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की क्या दे रखी है बेटा, गुडविल दे रखी है। तो आओ सर, फर्म गुडविल वो दे रखी है 1,80,000। ये देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहा है कि जनरल एंट्री करूं। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी गुडविल का केस आएगा पीएसआर में चेंज होगी तो एंट्री तो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सीधी सी एंट्री होगी। पर पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू। कौन कौन पार्टनर है, KIL, ओल्ड कितना है 4/9, 4:9, इधर है 3:9, इधर है 2:9। कोई समस्या, इसका भी निकाल लो, 2:9, 3:9, 4:9। 9 LCM आया तो 4 में से 2 गया, यानी कि 2/9, आंसर प्लस में, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ये 0 हो गया, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 2/9, यानी कि ये गेनिंग हो गया। ठीक है, अब देख लो कि गेनिंग वाले को हम डेबिट करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गेनिंग है ललित। तो ललित कहाँ डेबिट हो रहा है, एक तो यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है, मतलब इन दोनों में नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, ललित डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, के। तो ललित टू के, ललित टू के, एंट्री तो दोनों सही है। पर अब देखते हैं अमाउंट, क्या देखेंगे, अमाउंट। तो देखो अमाउंट, फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000। इधर इन दोनों का शेयर कितना है, 2:9 और 2:9, तो ये लो साहब 2:9, तो ये आ गया 40,000। ये लीजिए साहब, ए ऑप्शन हो जाएगा 40,000। ठीक है, और बढ़िया बात बेटा, इतनी माथा बच्ची नहीं करो। तो सेम मैंने एक ट्रिक बता रखी है, जब इन दोनों का टोटल सेम हो, ओल्ड रेशो का और न्यू रेशो का, तो डायरेक्ट ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना है अपन को एमसीक्यू के लिए। क्या, 4 में से 2 गया, यानी कि 2, ठीक, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, इधर टोटल 9 है तो डिवाइड बाय 9 कर दो, यानी कि इसे सेक्रीफाइस हो रहा है, ये 0 आ रहा था और इसे गेन हो रहा है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों रेशो का जो टोटल है ये 9, मतलब सेम होना चाहिए। डन है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए साहब, एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं कि निधि, प्रणव और ईशु है, निधि, प्रणव और ईशु है, जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है 5:4:1, टोटल 10। फ्रॉम 1 अप्रैल इन्होंने डिसाइड किया रेशो क्या हो जाना चाहिए, 4:1:5, इसका भी टोटल हो गया 10। ये न्यू रेशो है। तो बेटा दोनों का टोटल सेम है, तो पहले तो गेनिंग सेक्रीफाइस यही निकाल लो। 5 में से 4 गया 1, और इधर का ये 10 बटे में चल जाएगा। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3/10, प्लस का ये, इधर 1 में से 5 गया, माइनस का 4/10, यानी कि ये तो हो गया गेनिंग, और ये दोनों क्या हो गया बेटा, सेक्रीफाइसिंग। ये निकल गया। पढ़ते हैं, ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस इन P&L। P&L में डेबिट बैलेंस है बेटा 4 लाख रुपए का, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, लॉस होता है। अब बताओ यहां क्या एंट्री करे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करो रे फटाफट। क्या ऑप्शन आना चाहिए, ये इतना सा इजी सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी,
बेटा यहाँ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री तो होगी नहीं। जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का केस रहे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री तभी करनी है जब वहां कुछ केस लिखाए थे मैंने, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल, नॉट राइट ऑफ, नॉट डिस्ट्रीब्यूट या विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं क्वेश्चन में तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ तो गेनिंग रेशियो की तो निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। तो अब एंट्री क्या करेंगे, लॉस है तो लॉस क्या होता है, डेबिट, तो लॉस को बांट देते हैं पार्टनर में। तो पार्टनर कौन है, एक तो निधिज कैपिटल अकाउंट, प्रणव्स कैपिटल अकाउंट और इशूज कैपिटल अकाउंट टू P&L। डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया, डन है क्या। कितना अमाउंट है बेटा, 4 लाख रुपए। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 5:1, 5:4:1, यानी कि 2 लाख 1,60 और 40,000। क्वेश्चन आ गया क्या समझ में, हाँ वो ऐसे लैंग्वेज घुमाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखो एक और लो, ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है, तुम करना। देखो देख लेते कि मीशा, सरिता और ईशा है, ये तीसरा, मीशा, सरिता और ईशा है। इनके ओल्ड रेशो है 3:2:1, टोटल 6। फिर इन्होंने डिसाइड किया इक्वल, तो न्यू PSR कितना हो गया, 1:1:1, ये 3 हो गया। अब यहाँ शॉर्टकट काम नहीं करेगी, पर हाँ हम यहाँ शॉर्टकट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर तो है 3, 2, 1, इसमें तो कोई से मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कुछ नहीं। इधर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2, 2 और बराबर 6 और 6 आ गया। अब चेक कर लो, ये तो 0 हो गया बेचारा, 3 में से 2 गया, 1/6 यानी कि सेक्रीफाइस। इधर आ जाएगा माइनस का 1/6 यानी कि गेनिंग। डन है, तो देखो निकाल लो कि मीशा को तो सेक्रीफाइस हो रहा है 1/6 का और ईशा को गेन हो रहा है 1/6 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। डन है क्या। तो इनमें समय बचाना है तुम्हें, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट रिजल्ट इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है बेटा, जब PSR में चेंज हो। डिसोल्यूशन वाला वीडियो देखना, वहां समझाया था मैंने। जब भी पार्टनरशिप डीड में क्या हो, यानी कि एग्रीमेंट में चेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। ठीक, तो ये बोल रहा है कि नॉट रिजल्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का रिजल्ट नहीं है, तो बेटा ये रहा, ये तो है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, पार्टनर वार्टनर में कोई भी दिक्कत मतलब चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है क्या, बड़े आगे, क्या सही बोला है मैंने, ये देखो वापिस, बढ़िया क्वेश्चन डाला है, पढ़ो वापिस क्वेश्चन। क्या मैंने ऑप्शन डी सही लगाया है क्या, एक बार देखो। आओ, पढ़ा क्या कि नॉट रिजल्ट इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में अगर चेंजेस की बात करते तो ये कब कब होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाए, तो ये सब चीजें आती है। डिसोल्यूशन भी उसी में आता है, यानी कि ये तो है, ये है, ये है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन की श्रेणी में नहीं आता है, कि कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है कि निधि, प्रणव और इशू है। ये निधि, प्रणव, इशू वाला अभी करा था क्या अपन ने क्वेश्चन, चलो कराओ तो वापस कर लो। निधि, प्रणव और इशू, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये भी करा क्या, निधि, प्रणव और इशू वाला क्वेश्चन, शायद ये भी अपन ने करा है। ये रहा निधि, प्रणव, इशू वाला, तो ये तो वापस रिपीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए साहब, WCR का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा है, लोड नहीं लेना है। मोनू, सोनू, राहुल, पहले सब लिख लो, ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो लिख दो कि मोनू, सोनू, राहुल, ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3:2, टोटल 5, 4, 9। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, 3:1।
आओ, बैलेंस शीट में WCR दे रखा है, तो ये लीजिए WCR बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दे रखा होगा 84,000 और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया 75,000 का। तो अगर एंट्री करें तो एंट्री होगी WCR तो डेबिट होएगा। एंट्री क्या होनी चाहिए? WCR अकाउंट डेबिट 84, ठीक। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या WCC वो है 75। बचा कितना? डिफरेंस ले लो इन दोनों का 9,000 रुपये। इसको हम किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? ये रहा। तो 2M एस 2R। ओल्ड रेशो क्या है? 432, यानी कि 4,000, 3,000 और 2,000। मिला लो एंट्री कहाँ है? यही लग रही पहली वाली एंट्री। ये लो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म शो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। की बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 80,000 और क्लेम दे रखा है 1 लाख, यानी कि WCC दे रखा है 1 लाख। कितनी कम हुआ है बेटा? तो ये बोल रहा है कि जो ये डिफरेंस हुआ है डेफिशिएंसी 20,000 की, इसको आप कहाँ लिखोगे? तो इसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं ना, याद है क्या एंट्री? क्या एंट्री होती थी? WCR तो है मेरा 80,000 टू प्रोविजन फॉर WCC, या सिर्फ WCC भी लिख सकते, वो 1 लाख। तो 20,000 से यहाँ क्या आता था? रिवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री एक और देख लो, क्या एंट्री बोल रहा है ये देखो। आओ साहब, कि रीना, साक्षी और कनिका है, तो रीना, साक्षी और कनिका है। द फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1, 3:1 टोटल हो गया 6। ये है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है 2:1, 2:1 टोटल हो गया 5। इस तारीख को बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ये लीजिए साहब, P&L का क्या है? क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1,20,000, यानी कि प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड। डेबिट होता तो लॉस होता। अब क्या बोला है कि इंस्टेड द क्लोजिंग द P&L अकाउंट। क्लोजिंग मतलब कि हमने P&L अकाउंट को क्लोज करने की जगह हमने उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करी। क्या करी है? एडजस्टमेंट। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात आ जाए, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री करनी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब निकालते इसका गेनिंग टू सेक्रीफाइस क्या है। पहले निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू, RSK। ओल्ड बोलो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू है 2/5, 2/5, 1/5। LCM ले लेते 30, 15, 12, 3/30। ये तो सेक्रीफाइस हो गया। फिर 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये 2/30 माइनस का है, तो ये गेनिंग हो गया। 30, 5, 6, 1/30 माइनस का, ये गेनिंग हो गया। यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये दो पार्टनर क्या होंगे? डेबिट होंगे, एस और के। तो देखते हैं इसने काहे की बोली है एस और के डेबिट होने चाहिए, तो डेबिट में साक्षी डेबिट हो रही है एक जगह, ठीक है। रीना क्रेडिट होएगा कि ठीक है साहब, ये डेबिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, रीना का क्रेडिट वाला ऑप्शन आ सकता है। अब देखते हैं कितना क्या क्रेडिट होएगा। इसने बोला कि साक्षी डेबिट हो रही 4,000 से, तो अब इनकी अगर मैं एंट्री करूं बेटा, तो तुम तो डायरेक्ट एंट्री कर लो। क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? एस कैपिटल, केस कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग है आर्स कैपिटल। डायरेक्ट आप तो एंट्री भी बना लो। कितना है P&L में? 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 330 करो तो 1,20 गुणा 330 करते हैं, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 गया, यानी कि 12,000, ठीक है। एस की बात करें तो 1,20, एस का कितना शेयर है? 2/30। तो 1 0 से 1 गया, 4 दूनी 8,000। इधर आ जाएगा 1,20 इंटू 1/30, यानी कि 4,000। अब मिलाओ ऑप्शन। रीना विल बी डेबिटेड 4,000, तो साहब रीना तो डेबिट नहीं हो रही। रीना विल बी क्रेडिटेड 4,000, तो रीना क्रेडिट 12,000 से हो रही है, ऑप्शन भी नहीं होएगा। आगे साक्षी विल डेबिटेड बाई 4,000,
साक्षी 8,000 से हो रही है बेटा। फिर क्या ऑप्शन दे रखा है एक और कि केस कैपिटल साक्षी विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000, तो यहां साक्षी भी क्रेडिट नहीं हो रही क्या? यानी कि इसमें कहीं ना कहीं क्या थी, मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। पर इसका अगर ऑप्शन आए तो क्या लगाया जाए, देखो कहीं 8,000 की एंट्री नहीं 4,000 की है, तो यहाँ साक्षी की जगह क्या होगा बेटा, के लिखा होगा। हो सकता है मेरे से मिसप्रिंट हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से पूछे जाते हैं वहां घुमा घुमा के। अब आते अपन 3-3 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एंट्रियां पूछी है। आओ फटाफट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1, आलोक समीर और तुषार है। आलोक है, समीर है, तुषार है। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो दे रखा है 4:3:2। ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3:2, यानी कि 9 हो गया टोटल। ठीक है क्या? 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशो कितना हो जाए, यानी कि न्यू PSR हो गया है 3:4, यानी कि ये भी टोटल 9 हो गया। अब पढ़ते हैं कि इनकी बैलेंस शीट में क्या है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, लॉस है। क्या है ये? लॉस। क्रेडिट बैलेंस दे रखा P&L का, ये प्रॉफिट है। गुडविल दे रखी है फर्म की 4.5 लाख की। रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पे लॉस है, यानी कि रिवेल्यूएशन का लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? रिवेल्यूएशन का लॉस। पार्टनर डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड P&L अकाउंट। क्या बोला है? लाइन क्या लिख दी है कि जो ये लॉस और ये जो प्रॉफिट है ना, इसके लिए उसने लाइन लिख दी कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और गुडविल की तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी सही ऑलरेडी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे आल्सो डिसाइड रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटी वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या बोला है कि जो एसेट लायबिलिटी है ना, इनको भी आप में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एक जनरल एंट्री होगी। तो आपको एक सिंगल एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? तो चलिए सिंगल एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? ओल्ड PSR न्यू PSR। क्वेश्चन आ गया समझ में? इन दो के लिए तो उसने बोल दिया फर्स्ट और सेकंड के लिए कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही होगी। रही बात रिवैल्यूएशन की, तो उसने बोला कि इसको भी आप क्या बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री हो जाएगी। डन है? तो आइए, ए है, ए से टी है, ओल्ड रेशियो 4939। यहाँ शॉर्टकट मत लगाना रे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 9 2 9 4 9, तो 1 9 सेक्रीफाइस, 1 9 माइनस का है क्या प्लस का ही है? प्लस का ही है। सेक्रीफाइस माइनस का 2 9, यानी कि गेनिंग। ठीक, अब एक सिंगल एंट्री करनी है सबकी, ध्यान से देखना सिंगल एंट्री कैसे की जाएगी। नेट रिजल्ट लिख लो यहां, नेट रिजल्ट या नेट प्रॉफिट या लॉस। समझो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मेरा नुकसान है, लॉस होता है। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, तो पहले प्रॉफिट लिख दो कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसकी जगह डायरेक्ट लिखो तुम तो प्रॉफिट एंड लॉस का P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखो? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है क्या? चलो, क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा? 270। फिर एक और की चीज दे रखी है, गुडविल दे रखी है, तो गुडविल कितनी दे रखी है? 4.5 लाख की। फिर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लॉस माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 1 2 3 4 2 6 7 7 20। इसमें से एक तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, लॉस है ना, है कितना लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे? देखो 1,80,000 का। नेक्स्ट, एक ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी लॉस होता है अपना एक्यूमुलेटेड, तो ये भी माइनस कर दो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 90,000 रुपए का। कितना बचा है देखो,
तो घटाते हैं 7/20 में से, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, 7/20 माइनस 270, तो 4.5 लाख आ गया। अब इसकी जनरल एंट्री कर दो, एक सीधी सी एंट्री हो जाएगी, ये लो। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग कौन है, ये एक बच्चा, तो टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग कौन है, ए और एस, टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल। डन है क्या? चलिए 4.5 लाख से तो कर लेते हैं, टी में 2/9 है तो 4.5 लाख इंटू 2/9, तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, गुणा तो 1 लाख, फिर इसकी करते हैं तो 4.5 लाख इंटू 1/9, 4.5 लाख इंटू 1/9, तो 50,000 और 50,000। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई हार्ड नहीं है। अगर यहाँ रिवैल्यूएशन का लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका तो हो गया काम। आ जाइए, ये रिपीट क्वेश्चन है, कोई सेट का होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए साहब, फिर से क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पे निगाहें रखो, यही प्रैक्टिस हो जाएगी और थ्योरी भी कवर हो जाएगी। PQR है तो ये लीजिए साहब, PQR ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बेटा, 1:1:1, यानी कि टोटल 3। विथ अफेक्ट 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर का प्रॉफिट यानी कि न्यू PSR कितना हो गया, 432, यानी कि 9 हो गया। डन है, बड़े आगे। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है P&L में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है कितना, 30,000 रुपये का प्रॉफिट है ये। अब बैलेंस 45,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है, 45,000। फिर फर्म की गुडविल दे रखी है 1,35,000, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या है, द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट P&L अकाउंट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत तो सिर्फ शादी डायरेक्ट एंट्री की, गेनिंग टू सारे ही प्रॉफिट है। तो सबसे पहले निकाल लो अपनी स्टेप बाय, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। पार्टनर कौन कौन है, PQR, ओल्ड रेशियो है 1:3:1:3:1:3, ये रहा। 4:9 न्यू रेशियो है, इधर है 3:9, इधर है 2:9। LCM ले लूँ क्या, 9, तो 3 - 4 माइनस का आ रहा है, तो 1/9 गेनिंग माइनस का है। इधर भी 9, तो 3 - 3, ये तो 0। इधर भी 9, तो 3 - 2, यानी कि 1/9 क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग। आइए, अभी तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं अपन सेकंड में, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है। चलिए, एक तो क्या है, P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है बेटा, 30,000 का। जनरल रिजर्व ये भी प्रॉफिट होता है, रिजर्व सारे प्रॉफिट होते हैं, 45,000। और गुडविल भी बढ़ती है पार्टनर में, तो ये भी प्लस कर दो 1:35। कितना टोटल हो गया, 1:35 प्लस 45,000 प्लस 30,000 करते हैं तो 2,10,000। बोलो कोई समस्या है क्या, हाँ कर लोगे। चलिए बढ़े आगे, चलिए तो फिर बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, या हो साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, बस खत्म है क्वेश्चन, है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, 7-8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या बोल रखा है, पढ़ते हैं।
करण वरुण रोहन, तो करण वरुण रोहन ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1, टोटल 6। न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड करा है इक्वली, यानी कि 1:1:1 यानी कि टोटल 3। ठीक है, क्या बोला है कि ऑन द डेट जनरल रिजर्व है, P&L का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, WCR है 60,000 और गुडविल दे रखी है फर्म की 3 लाख और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी दे रखा है 40,000। आपको जनरल एंट्री करनी है, कर सकते हो। देखो इन दोनों के लिए क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो फिर तो नॉर्मल जनरल एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी, पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो क्योंकि गुडविल है, क्योंकि गुडविल के केस में तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। तो KVR करो, ओल्ड 3/6 2/6 1/6 1/3 1/3 1/3 6 3-2 1/6 सेक्रीफाइस 6-2-2 0 6 1-2 माइनस का 1/6 यानी कि गेनिंग। ठीक है, अब रही बात जनरल एंट्री की, तो आइए साहब जनरल एंट्री करते हैं एक एक। अब जनरल एंट्री सबकी अलग अलग होगी। क्या है, जनरल रिजर्व दे रखा है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या होएगा बेटा, डेबिट होएगा। तो क्या एंट्री होएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, KVR, तो केस कैपिटल वीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। डन है क्या, हाँ एंट्री करी थी ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर। कितनी है, जनरल रिजर्व में 1,50,000। किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है, 3:1। दूसरी एंट्री तो 1.5 लाख को बांट देते, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 6 इंटू 3 करते तो 75,000 50,000 और 25,000। कोई समस्या है क्या इस एंट्री में। दूसरी P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो, पार्टनर को डेबिट कर दो, केस कैपिटल वीस कैपिटल आर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L दे रखा है 30,000, ओल्ड रेशो में एंट्री होगी तो 3:1, तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करो, 5 5 3 15 5 दूना 10 5 एका 5। कोई समस्या है इस एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री का है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 60,000 का, WCR रिजर्व है 60,000 का, तो आई इसकी एंट्री कर देते हैं अपन। आओ साहब, थर्ड एंट्री कि WCR दे रखा है 60,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है 40,000। चलिए बेटा, क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बाकी पार्टनर में बांट दो। कौन कौन पार्टनर था, केस कैपिटल वीस कैपिटल आर्स कैपिटल। WCR 60,000 है, इधर 40,000, डिफरेंस कितना है, किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, तो 20,000 बटा 6 गुणा 3 करते हैं तो 10,000, 2 करते हैं तो 6,667 और इधर जाएगा 333। ये लो, एक है फर्म की गुडविल है 3 लाख की, तो इसकी क्या एंट्री होगी बेटा, फर्म की गुडविल की फटाफट बताओ। रेशो में चेंज हो रहा है, मैंने बोला था गुडविल में तो हमेशा एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होगी। तो गेनिंग देखते कहाँ है, गेनिंग किसको हुआ था, आर को गेनिंग था और के को सेक्रीफाइसिंग था। तो एंट्री क्या होगी,
आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल। ठीक है, कितनी गुडविल है अपनी देख लो। गुडविल दे रखी है बेटा 3 लाख रुपए की, तो निकाल लो। 3 लाख, क्या रेशो था, 1:6 था ना, यही था ना, या 1:9 था, एक बार देख लो, 6 था मेरे हिसाब से, हाँ 6 था, 1:6 ही था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50,000, इधर भी 50,000 आ जाएगा, और इधर भी ये एंट्री पूछी थी। समझ में आएगी क्या बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ साहब। हाँ साहब, एक बार ये थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है, देख लेते क्या पूछा है। वैसे अब आने के चांसेस नहीं है, 17 या 18 या मतलब 23 या उससे पहले पूछा होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, WCR की जनरल एंट्री करनी है। क्या बोला, वे नो क्लेम। क्या बोल रहा है, पहला केस ढंग से पढ़ो, डायरेक्ट जनरल एंट्री पूछ ली है इसने। तो इसमें केस नंबर 1 क्या है कि वे नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि आपकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है लेकिन क्लेम नहीं है। तो क्या एंट्री करते थे, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, दूसरा, वेयर क्लेम अगेंस्ट WCR इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यही बोल रहा है कि WCR मान लो 10,000 है, ठीक है, इज लेस देन द क्लेम। क्या बोला है कि अच्छा, वेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम। अच्छा, रिजर्व कम है किससे, क्लेम से। वहां लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी है, यानी कि मेरा क्लेम कितना है, 14,000 रुपये का आ गया, ऐसे समझ लो। एंट्री कर सकते हो, क्या एंट्री होगी, WCR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये 14,000 है, ये 10,000 है, तो बचा 4,000 कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फिर नेक्स्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर यहाँ पार्टनर के नाम दे नहीं रखे हैं, ना रेशो दे रखा है, तो अपन को वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए साहब नेक्स्ट एंट्री, एक और इजी सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6। रिद्धि सिद्धि विधि है, ये लीजिए साहब, रिद्धि सिद्धि विधि। इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, तो ओल्ड रेशो है 7:5:3, यानी कि 15 टोटल हो गया। दे डिसाइड शेयर प्रॉफिट, रेशो चेंज कराए, क्या कराए, 5:4:1, यानी कि टोटल 10 न्यू रेशो हो गया। डन है क्या? हाँ, आगे पढ़ते हैं कि गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी, तो ये लीजिए, फर्म की गुडविल दे रखी है राजा बेटा 3 लाख रुपए। ठीक है, आगे जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, तो ये लीजिए, जनरल रिजर्व है 2,40,000 का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, ये लॉस है। ठीक है, तो वर्ड याद रखना, एक तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या आउटले, और एक ये भी लॉस होता है। P&L का डेबिट बैलेंस, ये भी लॉस है। P&L का डेबिट बैलेंस कितना है, 7,20,000। पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू विद द अबाउट 3 बैलेंस इन द बुक्स, क्या बोला है कि ये जो बैलेंस है ना, ठीक, इनमें कोई चेंज नहीं चाहता है, वो लिखा उसने, क्या लिखा है, कंटिन्यू विद द अबाउट 3 बैलेंस इन द बुक्स, यानी कि वो इनमें वैल्यू में चेंज नहीं चाहता, यानी कि बुक वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं करना है। तो आपको एक ही एंट्री करनी है, कर सकते हो, कर लोगे ना, बोलो, बढ़े आगे। तो इसकी एंट्री तुम्हें करनी, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा और उसके बाद जनरल एंट्री करनी है। हाँ, नेट भी निकालना पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंक, जॉर्ज और हेमंत है। फ्रैंक है, जॉर्ज है और हेमंत है, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है बेटा
5:3:2 टोटल हो गया 10। दे डिसाइड चेंज, यानी कि न्यू रेशो हो गया 2:5:3 टोटल 10। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें क्या पूछा है कि जनरल एंट्री पूछी होगी कि कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी वो करनी है। तो चलो देखो क्या करी जाए बेटा। पहली एंट्री देखो क्या करें कि जनरल रिजर्व दे रखा है, पार्टनर में बटेगा तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, देखता हूं मैं, एक मिनट रुको। चलिए, इसमें क्वेश्चन में दो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो लाइन लिखी हुई है, क्या क्या लिखी हुई है मैं यहां लिखता हूं, वो है ना। पहला कि द वैल्यू ऑफ लैंड appreciated अप टू 6.5 लाख, और साथ में बोला है कि फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए की। फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए की फर्म की गुडविल दे रखी है। आगे के क्वेश्चन समझ में, ये दो एक्स्ट्रा लाइन यहां लिखी हुई है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं पूरा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरल रिजर्व कितना दे रखा था अपना, 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, ये इधर लिख लिया मैंने। ठीक है, बाकी और तो कुछ भी नहीं दे रखा है बैलेंस शीट में। आइए साहब, हाँ साहब, क्या एंट्री की जाए। शुरुआत में सबसे पहले क्या निकाल लें, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, FGH। ओल्ड दे रखा है 5 10 3 10 2 10। इधर की बात करते तो 2 10 5 10 3 10। एलसीएम लेता हूं तो 3 10 आ गया यहाँ। तो सेक्रीफाइस, यहाँ माइनस का 2 10 आ रहा है, यानी कि गेनिंग है ये। यहाँ माइनस का 1/10 आ रहा है, यानी कि ये भी गेनिंग है। ठीक है, पहली एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व की, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि एप्स कैपिटल अकाउंट, जॉर्ज की कैपिटल अकाउंट और हेमंत की कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व दे रखा है 2 लाख का, इसके लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो ओल्ड रेशो में एंट्री होगी किसमें, 532, यानी कि 1 लाख। 5 3 2, ये हो जाएगा 60,000 और ये लीजिए 40,000। कोई दिक्कत। आइए साहब, पहली एंट्री होगी। दूसरी की बात करते हैं क्या है। देखो, इसने रिवैल्यूएशन की भी एंट्री पूछी है। क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएट अप टू 6.5 लाख, कि लैंड की वैल्यू कितनी करनी है, 6.5 लाख तक। तो देखते हैं लैंड कितने का है। लैंड है अपने 5 लाख का, उसकी वैल्यू कितनी करनी है बेटा, 6.5 लाख रुपए करनी है। 5 लाख की वैल्यू कितनी करनी है, 6.5, यानी कि 1.5 लाख से मेरी लैंड की बिल्डिंग बढ़ रही है। लैंड अपनी क्या होती है, असेट्स होती है। अब ध्यान से देखो, इसकी एंट्री कैसे करोगे, दिमाग में चलना चाहिए। 1,60,000 से वैल्यू बढ़ानी है अपन को, 1.5 लाख से। ठीक है, आओ, यानी कि मुझे लैंड की बिल्डिंग बढ़ानी, लैंड की वैल्यू है जो बेटा, वो मुझे बढ़ानी है 1.5 लाख रुपए से। तो क्या एंट्री होगी, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता तो असेट बढ़ रही है, तो किधर लिखी जानी चाहिए थी, इधर की साइड। तो बाय लैंड 1.5 लाख, यही एंट्री होती। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1.5 लाख। और फिर इस रिवैल्यूएशन का, इधर एक ही चीज है तो इधर बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकलता है। तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है, एप्स कैपिटल अकाउंट, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, हेमंस कैपिटल अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन कितना है, 1.5 लाख का रिवैल्यूएशन है। ओल्ड रेशो में बटेगा, तो ओल्ड रेशो है 532, तो 15 5
75, 15 × 45, 15 दूना 30। कोई समस्या यहाँ तक? बोलो। चलिए बढ़ते हैं। लास्ट, फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख की। तो अगर फर्म की गुडविल की एंट्री करे बेटा तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में इधर कर देता हूँ। आओ, गेनिंग किसको हो रहा है? जी और एच को गेन हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? जी's कैपिटल, एच कैपिटल टू एफ्स कैपिटल। अब फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख, तो 2 लाख इसको रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रेशो क्या है? 3:10। तो ये आ गया बेटा 60,000। इसका हो जाएगा 2 लाख, जी का है 210, तो ये हो जाएगा 40,000। इसका 1:10 है तो 20,000 हो जाएगा। ये लो साहब, कोई समस्या इसमें? ये लो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। आओ, चलिए। क्या क्वेश्चन है कि समीक्षा, एश और दिव्या, समीक्षा, एश और ये लीजिए साहब दिव्या, और दिव्या, क्या इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है बेटा? 5:3:2, टोटल हो गया 10। फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। न्यू PSR 253 वही 10। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L का, यानी कि ये लीजिए साहब P&L का डेबिट बैलेंस है 50,000। आगे बैलेंस दे रखा है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस है 40,000। आगे बढ़ते, गुडविल दे रखी है फर्म की, तो फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है? 5 लाख थी, जो कितनी होगी? 4,80,000। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई है? 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। 5 लाख से कितनी होगी? 4,80,000। आपको जनरल एंट्री करनी है। चलो बेटा, क्या समस्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्म की गुडविल दे दी। तो आइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, SAD सेड। ओल्ड है 5:10, 3:10, 2:10, इधर हो जाएगा न्यू 2:10, 5:10, 3:10। LCM यानी कि 3/10 सेक्रीफाइस, माइनस का 2/10 यानी कि गेनिंग, माइनस का 1/10 यानी कि गेनिंग। अब तो क्या एंट्री तो करनी है। P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, डेबिट को क्रेडिट कर दो। सही है ना? यानी कि पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर कौन है? एस कैपिटल, एस कैपिटल, डीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000। किस रेशो में जाएगा? इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना? ये रहा। तो 25, 5×3 15 और 5×2 10,000। कोई समस्या इस एंट्री में? ठीक है। IFR है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हुई है, तो एंट्री क्या होगी? आओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, ये अपने पास 40,000 का है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 20,000। जो बचे 20,000 है वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएंगे इन ओल्ड रेशो में। सही है ना? तो आइए, कितने बच रहे? 20,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। 20 को 10 से डिवाइड करा, 2 5 10,
2 तिया 6 और 2 दूनी 4000। कोई समस्या नहीं है तो आइए साहब, अब लास्ट एंट्री रहेगी गुडविल की। फर्म की गुडविल की एंट्री ये यहीं कर देता हूं मैं, तुम उसके बाद करना। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो ए ओ डी गेनिंग है, तो ए इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल। फर्म की गुडविल है 3 लाख, एस का शेयर कितना है 3/10 यानी कि 90,000। फिर इसका शेयर निकालेंगे तो 3 लाख, ए का रेशो निकल रहा था 2/10 यानी कि 60,000, और इस बच्चे का आ जाएगा 30,000। ठीक है, हो गया साहब क्वेश्चन खत्म। ये लो, ये लो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए साहब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्या है क्वेश्चन? आइए साहब, हरी, कुणाल और उमा है जिनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो चाहिएगा। ओल्ड रेशो दे रखा है 5, 3, 2, न्यू रेशो दे रखा है 2, 5, 3, 10 और 10। अब पढ़ते क्या, बैलेंस शीट में बैलेंस है 75,000 P&L में और इन्वेस्टमेंट रिजर्व में भी। अब बैलेंस कौन सा बैलेंस दे रखा है ये पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि बेटा क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? तो यानी कि P&L में तो दे रखा है साहब क्रेडिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट है 75,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में दे रखा है 15,000। आगे फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख, ये लीजिए साहब फर्म गुडविल 3 लाख। आगे कि जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, उसको हमने वैल्यू कितने पे करा है? 35,000 पे वैल्यू करा है, यानी कि 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है साहब 15,000 से, और मैंने रिजर्व भी 15,000 ही बना रखा था। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 भी डेप्रिशिएट बाय 10%, कि स्टॉक को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 10% से कम करना है। तो स्टॉक को हमें कम करना है 5,000 से, 50,000 का 10%। जनरल एंट्री निकालते। आइए साहब, गुडविल दे रखी है तो क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू, एच के यू, एच के वी या यू जो भी है। चलिए ओल्ड रेशियो है 5-10, 3-10, 2-10, ये है 2-10, 5-10, 3-10, तो 3-10 सेक्रीफाइस, 2-10 गेनिंग, 1-10 गेनिंग। ठीक है, चलो एंट्री क्या क्या करी जाए बोलते जाओ। पहली तो P&L की क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दो। तो पहली एंट्री तो होगी P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि एच कैपिटल, केस कैपिटल, यूज कैपिटल। P&L में बैलेंस है 75,000, ओल्ड रेशो में जाएगा, बाटो कितना आएगा? ओल्ड रेशो 5:3:2। दे दो कैलकुलेटर। बाटो साहब बेटा, तो 75 को 10 से डिवाइड करा इंटू 5 करते हैं तो 37,500, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,500, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000। ये लीजिए पहली एंट्री। आईएफआर की एंट्री की बात करें तो इजी सी एंट्री होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर 15,000 का है और इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है 15,000 से, तो इसमें तो कोई माथा पच्ची नहीं है। फिर
गुडविल की लास्ट में कर देंगे स्टॉक कम हुआ है 5000 से। अगर रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो असेट्स कम होती तो इधर लिखते टू स्टॉक 5000। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 5000। और फिर इस रिवैल्यूएशन को हम किस में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ये लो सब, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एच कैपिटल, केस कैपिटल, यूज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन 5000। ओल्ड रेशो क्या था बेटा, 5:3:2 बराबर ओल्ड रेशो। तो 2500 तो यहाँ आ जाएगा, 1500 और 1000 यहाँ आ जाएगा। लास्ट एंट्री काई की रही, वही गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री तुम कर सकते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वो तुम्हें करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक।